Dear students, today we are going to start the grammar series. आज ग्रामर की फर्स्ट क्लास है, तो ग्रामर को समझने के लिए हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जो ग्रामर की जो स्टार्टिंग होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से होती है। स्पीच मतलब होता है जो भी कुछ हम बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर भी जब हम बोलते हैं तो इंग्लिश के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको 8 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला भाग है उसको बोलते हैं नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडजेक्टिव, पांचवा प्रेपोजिशन, छठा कंजंक्शन, सातवां इंटरजेक्शन और आठवां आठवां क्या हो जाता है एडवर्ब। ठीक है, तो इन 8 से ही सारे शब्दों को जाना जाता है। जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। सारी चीज़ों को हम डिटेल से करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वॉच इट केयरफुली। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है। देखो, इस दुनिया में जिसका भी नाम है, इस दुनिया में जिसका भी नाम है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को हम नाउन कहते हैं। दुनिया में जिसका भी नाम है, जिसको आप देख सकते हो, उसको इंग्लिश की भाषा में नाउन बोलते हैं। हम हिंदी में नाम बोलते हैं, वो नाउन बोलते हैं उनकी साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति है जिसका नाम है वो नाउन है। एनिमल है, वो सारे नाउन है, उनके नाम है। प्लेस है, जितनी भी जगह है जिनके नाम है वो नाउन है। थिंग, वस्तुएं जो आसपास आप देख सकते हो उनका नाम है वो नाउन है। फीलिंग है हमारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लव, हेट, ये सारी फीलिंग हमारी क्या है? नाउन है, क्योंकि इनका नाम है। जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको नाउन बोलते हैं। जैसे सी, बुक को देख सकते हैं, टेबल नाउन है, चेयर नाउन है, फैन नाउन है, कबर्ड नाउन है, टीवी नाउन है। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग खोलो। जिस चीज को आप देख सकते हो वो नाउन है जिसका नाम है। फील कर सकते हैं, जैसे एयर, इलनेस, बीमारी, वीकनेस, कमजोरी, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, हम इसको फील कर सकते हैं। तो ये क्या नाउन है। जिसको हम टच कर सकते हैं, टेबल हो गया, ट्री हो गया, कूलर हो गया, सोफा, मोबाइल, इन सारी चीज़ों को हम सी या फील या टच कर सकते हैं और उनका नाम है, उसको नाउन बोलते हैं। अब नाउन के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? देखो, एक होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर नाम हो, नाम से पता चल जाएगा। नाउन का मतलब तो नाम हो गया, प्रॉपर नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन जो चीज़ कॉमन होती है, जैसे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टेबल, एसी, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। जो चीज़ें स्पेशल होते हैं उनको प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जो स्पेशल नहीं होते, कॉमन जो चीज़ मिल जाती है आमतौर पर, टीचर, यूनिवर्सिटी, सिटी, कंट्री, कुछ भी है, वो कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन में हो, जो ग्रुप में हो, उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे क्लास, बैच, फैमिली, आर्मी, जो भी आप शब्द लोगे उसके पीछे कुछ एक ग्रुप काम कर रहा, ग्रुप होगा, तो कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन यानी ग्रुप का नाम होगा, उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। मटेरियल नाउन, जो किसी चीज मटेरियल से बना होगा, गोल्ड, सिल्वर, फर्नीचर, ये सारे मटेरियल से बने हैं, तो इनको मटेरियल नाउन बोलेंगे, है तो नाम ही। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेट, लव, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि प्रॉपर नाउन हो गया, पेन तो प्रॉपर नाउन हो गया। जो कॉमन और कलेक्टिव नाउन है, इन दोनों को काउंटेबल नाउन बोलेंगे। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जो सी सी हैं दोनों, इनको काउंटेबल क्योंकि हम इनको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको हम गिन नहीं सकते। पेट्रोल, डीजल, क्या हम इनको गिन सकते हैं? इनको नहीं गिन सकते। मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होंगे। अब इसको ध्यान से देखो। प्रॉपर नाउन, पर्सन है, जैसे राम, श्याम, सीता, जूही, रूही, रिया, अब इन सबके ये नाम है, पर प्रॉपर नाम है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर नाउन बोलेंगे। इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्लेस, पटना, दिल्ली, पुणे, मुंबई, कोलकाता। एनिमल, लूसी, मोती, टॉम, पुसी, चेतक, इनके नाम है। बुक, रामायणा, भगवती गीता। लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा हमेशा। न्यूज़पेपर, द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। फेस्टिवल, होली, दीपावली, ईद। डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, फ्राइडे। रिवर्स, द गंगा, यमुना। तो ये सारे क्या है, इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ये ध्यान रख लो, सेंटेंस में ये कहीं पर भी आते हैं कैपिटल होता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा।
कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? पर्सन, जैसे कोई भी बॉय कोई भी हो सकता है, गर्ल, मैन, टीचर, इनका फर्स्ट लेटर कभी भी कैपिटल नहीं होता। ये इसमें लिखा है मगर कभी कैपिटल नहीं होता। प्लेस, विलेज, टाउन, सिटी, विलेज कोई भी हो सकता है, टाउन कोई भी हो सकता है, सिटी कोई भी हो सकता है। एनिमल, काउ, कैट, क्रो। रिलेटिव, मदर, फादर, अंकल। फ्रूट्स, मैंगो, ऑरेंज, लोटस। बॉडी पार्ट्स, आईज, नोज, हैंड, थिंग्स, पेन, पेंसिल, डेस्क, कोई भी हो सकता है। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप में हो, जैसे क्लास है, क्लास के पीछे के साथ स्टूडेंट्स होते हैं। टीम, टीम के पीछे भी कुछ पर्सन्स होते हैं। क्राउड, आर्मी, फैमिली, कमेटी, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। बंच कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक इज ए कलेक्टिव नाउन, लोगों का समूह होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड, गैंग, पार्लियामेंट, तो इन सारों को हम कलेक्टिव नाउन का नाम लेंगे। फिर आ जाता है मटेरियल नाउन, जो किसी चीज से बने होते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, हनी, बटर, कॉफी, किसी चीज से बनते हैं। कई चीजों को देख के मिलाते हैं तो वो बनता है। पेट्रोल, व्हीट, फ्लोर, राइस, तो ये किसी चीज को जैसे आटे को बनाना है तो कनक को पीस लिया, है ना। राइस है तो उगा के किसी चीज को एक प्रोसेस से फिर उसके बाद वो तैयार होता है, तो उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस, काइंडनेस, फुलिशनेस, स्वीटनेस। ये नेस एस एस वाले सारे नाउन होते हैं, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना। ये थोड़ा आपको जो जरूर रहेंगे, एस 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 वाले सारे नाउन होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, वो भी हमें धीरे धीरे आगे वाली क्लासेस में पता चलेगा। सिकनेस, बॉयहुड, चाइल्डहुड, ट्रुथ, लव, जॉय, फियर, ये सारे क्या हैं? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर आ जाता है प्रैक्टिस से, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय, बॉय क्या है? कॉमन है, कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन हो गया। क्लास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। कई क्लास को हम कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, क्लास कोई भी हो सकती है। मतलब एक वर्ड कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, या कॉमन नाउन भी हो सकता है, ये वर्ड पे डिपेंड करेगा। सिंपथी इज बेटर देन गोल्ड। सिंपथी क्या हो गया? सिंपथी सहानुभूति होती है, हमें बात दिखती नहीं है, हम फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। गोल्ड है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि किसी चीज से बनता है। ठीक है ना। गोल्ड क्या है? ये इसको हम कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड कोई भी हो सकता है। कोई ब्रांड का होगा तो वो प्रॉपर गोल्ड हो जाएगा, तो प्रॉपर नाम हो जाएगा तो उसका। तो इस तरीके से हम इसी कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक वर्ड कई जगह यूज हो जाता है, मगर हमें अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि इसको 3-4 जगह यूज कर सकते हैं। मिस्टर रॉय इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। अब मिस्टर रॉय नाम आ गया, प्रॉपर नाउन। मैन आ गया, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। नॉलेज आ गई, नॉलेज अनकाउंटेबल है क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की, नाउन खत्म हो गया, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को परे कर देता है। नाउन तू परे हो। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जब अपन नाउन नाम नहीं यूज करेंगे किसी का, उसकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम रीड्स इन माई क्लास, राम इज एबसेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। अब राम राम वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, राम यहाँ पर आ गया, राम रीड्स, राम इज, राम इज, तो ये बार बार आ रहा है। तो राम राम की जगह अब देखो, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड ही, अब राम की जगह ही का प्रयोग कर दिया। ही रीड्स इन माई क्लास, तो ही आ गया। ही इज एबसेंट टुडे, तो ही आ गया राम की जगह। फिर बिकॉज ही इज इट, जो ही वर्ड है, जब नाम ना यूज करेंगे, नाम यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? जब हम नाम यूज करेंगे तो क्या करेंगे? तो ही, शी, इट, इनका यू, वी, दे, इनका प्रयोग करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। थोड़ा ध्यान से समझ लो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। दिमाग खोल के रखो, लगातार वीडियो देखने, स्किप मत करो, आराम से बैठोगे, पढ़ोगे, साथ साथ नोट्स बनाओगे, तभी आप सीख पाओगे। देखो बेटा, प्रोनाउन क्या होता है आपको समझ में आ गया? नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अब देख लो, सब्जेक्ट क्या होता है? जो सब्जेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही आता है। ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन आता है, ध्यान रख लो। अब प्रोनाउन देखो, सब प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या है? देखो यहाँ किसी का नाम नहीं है, जैसे मैं प्रवीण गुप्ता, तो मैं यूज कर रहा हूँ, अपना नाम यूज करूंगा तो आई, हम, वी, यू, ही, शी, इट, दे, तो हम किसी का नाम यूज नहीं कर रहे, तो ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं, ये प्रोनाउन है। पजेसिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये देखो, ये नाउन से पहले आएंगे। माई हाउस, आवर कॉलोनी,
योर फ्रेंड, हिज फादर, हर मदर, इट्स कलर, देयर सिचुएशंस। तो इस तरीके से क्या है कि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जो इसके आगे वो नहीं आएगा, आप उसका प्रयोग नहीं करोगे, नाउन का प्रयोग नहीं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। हिज एक जैसा है, मगर जब ये इसके बाद हम किसी नाम का यूज करेंगे तो ये एडजेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा, और ये सिंपल प्रोनाउन होगा तो उसमें ये यूज नहीं होगा, जैसे इट्स का यूज नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब रिसीवर होता है, जो एक्शन रिसीवर होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इनको सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, यह मेरी पुस्तक है, यह क्या हो गया, दिस है, इज मेरी पुस्तक, माई बुक, बुक क्या हो गया, नाउन है, और माई क्या हो गया, इसका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। यह हमारा स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल, आवर स्कूल आ गया। वह हमारा कुत्ता है, दैट इज योर डॉग, सॉरी वह तुम्हारा, तुम्हारा तो योर हो गया, योर डॉग। यह उसकी गाय है, दिस इज हिज काउ, यह उसकी गाय है, दिस इज हर काउ। वह उन लोगों का गांव है, दैट इज देयर विलेज। देखो हिज और हर को समझना पड़ेगा। हिज लड़कों के लिए, मेल के लिए आता है, लड़कियों के लिए हर आता है। यह इसकी पूंछ है, दिस इज इट्स टेल, ये मेरी पुस्तकें हैं, दीज आर माई बुक्स, ज्यादा होगी तो दीज आएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन हो गया, अब एडजेक्टिव पे आ गए। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको प्रोनाउंस करेंगे एडजेक्टिव, डी साइलेंट है यहाँ पर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे गर्ल है, बॉय है, और ये भी मैन है, तो ये सारे नाउन है। हम इनको शी, ही, यूज कर सकते हैं। अब इनकी विशेषता बता सकते हैं, शी इज ए ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, है ना। तो अब इसकी विशेषता बता रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। सी की विशेषता बता रहे हैं कि शी इज ब्यूटीफुल, शी इज हार्ड वर्किंग, शी इज ब्रेव। अब इस लड़के की, ही इज टिमिड, डरपोक है, ही इज अगली, भद्दा है, ही इज डिसऑनेस्ट, विशेषता बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है। अब इसकी विशेषता बता रहे हैं, ही इज फैट, ही इज हेल्दी, ही इज शॉर्ट, तो ये क्या काम करेगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। अब एडजेक्टिव क्या है, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको एडजेक्टिव क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज एन ओल्ड मैन। मैन क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता होता है ओल्ड, तो मैन से पहले, मतलब एडजेक्टिव की खास बात यह है कि ज्यादातर ये नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आता है। देखो मैन, ओल्ड मैन, तो ओल्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सम बॉयज आर कमिंग टूडे, अब यहाँ पे नाउन ढूंढो कहाँ पर है, बॉयज रहा नाउन, नाउन से पहले क्या है, सम, तो सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। देयर आर 6 बॉयज इन द क्लास, अब इसमें नाउन कौन सा है, अब ये क्लास है, इससे पहले द आ रहा है, तो नाउन तो ये भी है, ये द है, ठीक है ना। तो इसको डिटरमाइन कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है। बॉयज 6 बॉयज, तो 6 क्या हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव है। वर्ब क्या है, अब वो तो एडजेक्टिव हो गया, उसकी और ज्यादा डिटेल है। मेन तो इसको आपको मेन इसके बारे में पता चल जाएगा, ये होते क्या है। सबसे पहले आपको इनको जानने की जरूरत है। वर्ब क्या होता है, वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजेशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसी चीज है जो एक्शन को, पोजेशन को और रिलेशन को बताती है। मतलब एक्शन, एक्शन शब्द होते हैं ना जिसमें एक्शन हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, बोलना क्या एक्शन है, तो ये वर्ब है। एक्शन और वर्ब एक ही बात है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक्शन जैसे चिल्ड्रन प्ले, अब चिल्ड्रन तो नाउन हो गया, अब खेलता है प्ले, अब इसकी पता चलेगी इसे आईएनजी या ईडी लग जाता है, इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, आईएनजी लगती है, ईडी लग जाता है, एस लग जाता है, ठीक है। तो सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया जाता है इसके अंदर। रिलेशन, आई हैव अ कार, रिलेशन बता रहा है आई हैव ए कार, है ना। जो वर्ब एक्शन भी बताती है और रिलेशन भी बता रही है कि मेरे पास है या नहीं, तो आई हैव ए कार, ये भी वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग है, दे आर हैप्पी, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन और रिलेशन, आपको तीन वर्ड याद रखने हैं, एक्शन, रिलेशन, पोजेशन, स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये वर्ड क्या बताते हैं, उसकी अवस्था को भी बताते हैं, उसके रिलेशन को बताते हैं और एक्शन को बताते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी
कि जब इनका प्रयोग किया जाएगा तो हम उसको एक्शन बोलते हैं। अब वर्ब होती है, देखो लेक्सिकल वर्ब होती है जो वोकेबलरी में काम आती है, जैसे कम, गो, ईट, ड्रिंक, आना जाना, खाना पीना, तो ये सारे क्या हैं, लेक्सिकल वर्ब है, वोकेबलरी में भी यूज होता है। लेक्सिकल का मतलब होता है वोकेबलरी, शब्दों का भंडार। बेस फॉर्म होती है जैसे गो, ईट। पास फॉर्म इसकी वेंट और एट बन जाती है, गो की वेंट, एट की एट। पास थर्ड फॉर्म बन जाएगी, पास पार्टिसिपल थर्ड होगी, गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन। आईएनजी गोइंग ये फोर्थ फॉर्म होगी, और ये फिफ्थ फॉर्म होगी गोज और ईट्स। सबसे पहले आपको इन वर्ब्स को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब भी है, आपको ये इनके ध्यान रखना पड़ेगा। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, और भी बहुत सारी हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी कौन कौन सी है, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, शैल, शुड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, आपको ये दिमाग में रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मेन वर्ब का एग्जाम्पल देख लो। मैं लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है ना, मैं लड़का हूँ, मेरी अवस्था क्या है, मैं लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ। हेल्पिंग वर्ब भी होगी, आई एम रीडिंग, ही विल गो, वह जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब आ गई ना, रीडिंग, गो, डू, और इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब होगी। जब ये खुद ही आ रहा है तो उसके बाद जो मेन वर्ब नहीं आ रही तो उसको मेन वर्ब बोलेंगे। जैसे एम हो गया तो इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब होगी। रीडिंग के बाद कोई और वर्ब नहीं आ रही तो रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। एम तो हेल्पिंग वर्ब है, लव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब से आप शब्द से इसको, एडवर्ब को देख के ही देख लो। एडवर्ब, वर्ब में कुछ ऐड करना। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड है, जो पहले किया है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वर्ब वर्ब की बताएगा, वर्ब के साथ दूसरे एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की बताता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, टुमारो, नाउ, जस्ट, लेट, गो, ये टाइम के बारे में बता रहे हैं। टुडे आज, टुमारो कल, नाउ अब, जस्ट, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। मतलब एडवर्ब्स अलग अलग होती हैं जो वर्ब की विशेषता बताती हैं। फ्रीक्वेंसी भी है, नेवर, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, डेली, तो ये सारी क्या है, फ्रीक्वेंसी को बताती हैं, आज नहीं, कभी नहीं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, स्लोली, फास्ट, हैप्पीली, वेल, केयरफुली, ये एल वाई वाले सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, हियर, देयर, नियर, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, तो ये सारे क्या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। अब जैसे एग्जांपल देख लो, ही केम यस्टरडे, कब आया वो, एडवर्ब है ना। ही केम, आया, कब आया, यस्टरडे को आया। आई हैव हेल्प्ड यू, मैंने तेरी सहायता की, कब की, कितनी बार की, मैं तेरी हमेशा सहायता की। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, तेरी हमेशा सहायता की है। ही रन्स फास्ट, कैसे दौड़ता है, ही रन्स, दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, फास्ट। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। अभी देखो वर्ब के बाद आ रहा है ज्यादातर, गो देयर, रन्स फास्ट, हैव ऑलवेज, केम यस्टरडे, तो ये एडवर्ब है, वर्ब्स के वर्ब की विशेषता बताएगा ये आपको। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, जो पोजिशनल वर्ड्स होते हैं, जो पोजीशन को बताते हैं। ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं। ये दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन बताते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे इन, अब मैं मान लो रूम के अंदर हूँ तो आई एम इन द रूम। इनटू, मान लो कोई क्लास के अंदर आ रहा है, मोशन में है तो इनटू। अब मैं गिलास के अंदर पानी डाल रहा हूँ तो मोशन में है ना, तो आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास। अब पानी उसके अंदर है तो वाटर इज इन द ग्लास, तो अंदर है तो इन हो जाएगा, और मोशन में है, गति में है ना, तो डायनामिक अवस्था में है तो इनटू। ऑन, एट, टू, विदाउट, ऑफ, बीइंग, अमंग, बिटवीन, अंडर, बिलो, नियर, आफ्टर, बिफोर, फॉर, इसी तरीके से इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। इनका हम डिटेल में करेंगे, आगे इसकी क्लास आएगी, तो आपको भूलना नहीं है कि आप दूसरी क्लासेस या पिछली क्लासेस को भी दे सकते हैं। इनकी हर अलग अलग क्लासेस बनाएंगे ग्रामर सीरीज में। देर इज ए कैट ऑन द टेबल, आप देखो कैट आ गया और टेबल आ गया, दो नाउन हो गए, तो इसकी पोजीशन क्या बता रहे कैट की, कैट कहाँ पर है, ऑन द टेबल। राइटिंग विद ए पेन, किससे लिख रही हो, विद अ पेन। और मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हिम, तो डायरेक्शन क्या है, टू हिम, उसकी तरफ जा तो डायरेक्शन के लिए टू आ गया। स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स की पोजीशन क्या है, इन द क्लास, कहाँ बैठे हैं, इन द क्लास। आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर, ये मैंने पहले नहीं देखा,
तो अब हमें नहीं मालूम तो पहले नहीं देखा। कंजंक्शन, कंजंक्शन जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। ये ग्लू वर्ड्स होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग में बिठाना पड़ेगा। एक कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे एंड, राम और श्याम, है ना, राम और श्याम को दोनों जोड़े एंड। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, दो सेंटेंस को जोड़ दिया, बट कॉन्ट्रास्ट में आ गया। और बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, येट, स्टिल, एज वेल एज, व्हेन, अदरवाइज, आफ्टर। इनकी डिटेल के लिए आपको आगे वीडियो की वेट करनी पड़ेगी। जल्दी मैं वीडियो को डालूंगा, क्योंकि जितना आप कमेंट करोगे, बताओगे कौन सा आपको ज़्यादा पहले वीडियो डालूं जिसकी, उसके बारे में आप बताओगे तो जरूर मैं उनके वीडियो डालूंगा। राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राम गरीब है बट ऑनेस्ट। दो सेंटेंस जोड़ रहे हैं ना, राम इज पुअर और ये उसको जोड़ दिया, दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया ना, पुअर और ऑनेस्ट को। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, दो सेंटेंस को जोड़ दिया, दो फ्रेज को जोड़ दिया, दो क्लोज को जोड़ दिया। यही आपको किसी चीज का भी डाउट हो रहा है तो आप सेंटेंस आपके कमेंट बॉक्स में डालो। मुझे मालूम है आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट यू विल हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन डालो, पूछो। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या होता है? इमोशंस होते हैं, सडन फीलिंग होती है। आ, ये तो मुझे समझ में आ गया, अलास, ब्रेवो, ओ, व्हाट, हेलो, हर्ष, हुर्रा। तो इनसे पता चलता है कि ये वर्ड स्टार्टिंग में आते हैं ज्यादातर, सरप्राइजिंग वर्ड्स हैं, हैरान कर देते हैं ये। अलास द कैट इज डेड, ओ अलास, ओ मैं मतलब दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। द कैट इज डेड कि मेरी बिल्ली मर गई। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वाओ हमने मैच जीत लिया, ब्रेवो, शाबाश, गो ऑन, कंटिन्यू रहो, आगे बढ़ते रहो। तो इस तरीके से ये 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पर्टिकुलर वीडियो। ये ग्रामर सीरीज का फर्स्ट वीडियो था। आपने लास्ट तक देखा कि आप वीडियोस को लाइक करते हो, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट सेकंड वीडियो इन